बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, मैंने कुछ दोस्तों से ये वादा किया था कि मैं आपको 3D लोगो बना कर दूँगा, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं उनको 3D लोगो बना कर नहीं दे पाया। तो अब ये होगा कि मैं ज़ाहिर है उनको 3D लोगो बनाना सिखा देता हूँ, ताकि वो ख़ुद से बना लें और जिस तरह का चाहे बनाएं, वो जनाब एंजॉय करें। ठीक है, तो 3D लोगो बनाने का तरीका मैं अब आपको समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है, हमारे पास सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है ये बहुत सारे लोगों के पास होता है। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। इंटरनेट से ये ओपन सोर्स फाइल्स मिल जाती हैं इसकी। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए ये है कि 64 बिट आपकी विंडोज़ होनी चाहिए, और ये मैंने इस वक्त R16 वर्जन इसका इंस्टॉल किया। ये ज़रा चलने में आसान है, मतलब इंस्टॉलेशन में भी आसान है और चलने में भी आसान है, तो इसलिए ये वर्जन इंस्टॉल किया है और इसमें ही आपको लोगो बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि जो स्टेप्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूं, चाहे वो बिगनर्स हैं चाहे कोई प्रोफेशनल हैं, उस तरीके से वो आराम से लोगो बना सकते हैं। ठीक है, तो आसान वाला तरीका इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देख लें, इसका इंटरफेस है, ये समझ लें आप थोड़ा सा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा, ये इस वक्त सामने हमारे ये क्यूब बना हुआ है। इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये क्यूब यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 1 2 और ये तीन जो पॉइंट्स आ रहे हैं नज़र आपको, ये एक्चुअली हमारे हैंडल्स समझ लें और व्यू मेकर समझ लें। ठीक है, इनको हम पकड़ते हैं और ऊपर को ड्रैग करते हैं, ये देखें, तो ये व्यू चेंज हो रहा है इस क्यूब का। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ क्यूब को और ये देखें, ये मैंने क्यूब की सेटिंग कर ली, और इसको मैं थोड़ा घुमा के क्यूब को जी, तो ये क्यूब को अब मैंने घुमा के अपने सामने, बिल्कुल इसकी जो फ्रंट जो व्यू है वो मैंने सामने कर लिया है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं यही करूँगा, यहाँ से क्रिएट पे जाकर न्यू मटेरियल करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास मटेरियल आ गया और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं जो फाइल मैं चाह रहा हूँ कि उसका मैं लोगो बनाऊँ, वो फाइल मैं ले लूँगा। यहाँ से मुझे अब चलें जी ये जो है काशिफ फ्लेक्स है, इसको मैं ले लेता हूँ। फ़ोटोशॉप में खोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल क्यूब की शक्ल में मैंने लेना है चूँकि, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। चारों साइडों से आपका लोगो बराबर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये मैंने ये बना लिया और इसको जस्ट मैंने यहाँ से एडिट करके कॉपी और फाइल न्यू करके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह अच्छा सा आ गया, और इसको सेव कर लेते हैं हम JPG फॉर्मेट में डेस्कटॉप पर। ठीक है, काशिफ फ्लेक्स के नाम से, और इसको सेव किया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से यहाँ पर जा रहा हूँ और डेस्कटॉप पे हमने उसको KF के नाम से सेव किया था। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है, दिस इमेज इज़ नॉट इन प्रोजेक्ट सर्च पाथ, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी एट द प्रोजेक्ट लोकेशन, इसको यस कर लें। इसमें ये होता है कि ये फिर प्रोजेक्ट के ऊपर से गायब नहीं होती इमेज। ठीक है, अगर आप की ओरिजिनल इमेज गायब भी हो जाती है, डिलीट भी हो जाती है, तो वो प्रोजेक्ट के पाथ के ऊपर रहती है, तो वो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है, तो इसमें अब ये करेंगे कि ये चूँकि यहाँ पर आ गया, अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैं उठाकर
मटेरियल को क्यूब के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, क्यूब पे लगाने से ये हुआ कि ये मटेरियल यहाँ पर ऐड हो गया इस क्यूब के ऊपर। ठीक है, ये देखें, ये हमें बिल्कुल बेहतरीन सा नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखें, इसमें एक चीज़ है, वैसे तो ये जब घूमेगा तो कभी इसमें रिफ्लेक्शन आएगी, कभी इसमें ज़्यादा डार्कनेस आ जाएगी, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं इसकी रिफ्लेक्शन को बंद कर रहा हूँ। इसको मैं मटेरियल पे डबल क्लिक करता हूँ और इसकी रिफ्लेक्शन जो है इसको मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। ये अब देखें, इसकी डार्कनेस में फ़र्क आ गया। ये देखें, रिफ्लेक्शन ऑन की थी तो ये इसमें लाइट आ रही है, लाइट की वजह से उसकी वाइटनेस बढ़ गई। इसको मैं बंद करता हूँ तो ये देखें, रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई है। ले जी, अच्छा जी, अब इसको हमने घुमाना है। ठीक है जी, तो इसको घुमाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, और ये कोड पे क्लिक कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझा दूँ ताकि आपको परेशानी ना बने। यहाँ पर इस वक्त 90 फ्रेम्स हैं हमारे पास। जो हमारी सेटिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 90 फ्रेम्स का मतलब है 3 सेकंड। ठीक है, तो मैं इसको 180 फ्रेम्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 6 सेकंड हो गए। ठीक है जी, तो मैं जनाब ये ऑटो किंग जो है इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं एक रिकॉर्ड एक्टिव ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐड किया। यहाँ पर ये आपको छोटा सा, ये देखें, ये ब्लू सा साइन नज़र आ रहा है हल्का सा। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और 160 तक मैं इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मैं की ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर 360 एंगल पर इसको मैं घुमा देता हूँ। ठीक है, अब देखें, प्ले करते हैं तो ये हमारा लोगो 360 एंगल पे घूम रहा है। ठीक है जी, अगर आप इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहें तो जस्ट यहाँ से आपने इसकी रिफ्लेक्शन को ऑन कर देना। ठीक है, तो ये देखें, रिफ्लेक्शन अगर नज़र आएगी तो ज़ाहिर है वो भी अच्छी चीज़ लगेगी। ठीक है जी, ये चलने देते हैं। ये देखें, ये थोड़ी देर इधर रुक जाएगा और फिर ये आगे चलेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, आप देखें इसका व्यू। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सा व्यू बन गया। अब हम करते हैं जी इसकी सेटिंग्स। सेटिंग में जाकर हमने कितने फ्रेम बनाए थे, यहाँ पर 180 फ्रेम बनाए थे। ये नीचे 180 फ्रेम बनाए थे, तो हमने फ्रॉम से 2 पर 180 कर देना। ठीक है जी, 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर ये चलेगा और रेजोल्यूशन इसकी 72 ठीक है। ये इसकी फ्रेम जो विड्थ एंड हाइट है स्क्रीन की। ठीक है जी, और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से AVI फ़ाइल करके अल्फ़ा चैनल ऑन कर लेंगे। और अगर आप ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे तो फिर अल्फ़ा चैनल ऑन नहीं करना आपने। पीछे अगर आप ग्रीन बैकग्राउंड लगाना चाहें तो फिर अल्फ़ा चैनल ऑन नहीं करेंगे। यहाँ से आप इसका कोई फ़ाइल नेम बता दें। इसको फ़ाइल नेम मैं देता हूँ जी काशिफ फ्लेक्स। सेव, और इसको हम बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसकी रेंडरिंग शुरू करता हूँ। यह अब रेंडर हो रहा है हमारा लोगो। इसके ऊपर मैंने चूँकि इतने लंबे चौड़े इफ़ेक्ट्स नहीं लगाए, इसलिए
ये लोगो जो है ये बड़ा जल्दी रेंडर हो रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर ग्लास इफ़ेक्ट लगाएं तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन इसमें बड़ी हल्की सी ग्लास की रिफ्लेक्शन है, तो उम्मीद है कि ये आपको आसान भी लगेगी और बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। लें जी, लोगो तैयार हो गया, हमारा रेंडर हो गया है। अब देखें, इसको मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लोगो पसंद आएगा और आप ख़ुद इसको बनाकर तो फिर मुझे दिखाइएगा भी कि आपने कैसा बनाया है। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।